दुनिया के तमाम पतंगबाजों को मेरा सलाम। एक खूबसूरत नज़्म जिसका उन्वान है पतंगबाजी की कहानी, आफ़ताब अहमद इफ़ी की ज़ुबानी। इस नज़्म के कुछ अशआर मैं गुज़रे वक्त और दौर हाज़िर के उन नामवर उस्तादों के नाम कर रहा हूँ जिन्होंने इस अनमोल शौक़ को चार चाँद लगाए। अर्ज़ किया है, कोई नदी, कोई चश्मा, कोई दरिया हो जैसे, कोई रिमझिम, कोई बारिश और कोई आबशार हो जैसे। इन सब को यकजा कर दिया जाए तो पतंगबाजी सात सुरों का समंदर हो जैसे। हमने आसमानों को रंग से भरा देखा है। ये रंग अनगिनत पतंगबाजों के शौक और जुनून का मिलाप है। रंगों की तस्वीर तो देख ली, लेकिन इनके पीछे कहानियां नहीं सुनी। आए सुनते हैं ये कहानियां। अच्छा, देखें जी, केएफएलए बनाने का एक मकसद था। मकसद बहुत सिंपल था। मकसद ये था कि ये हमारा शौक है, ये हमारे खून में है, ये हमारे दिल के करीब है। ये वो शौक है जिसके बारे में बात करने में इतना मजा आता है, तो सोचें करने में कितना मजा आता होगा। करने में ठीक है। कितना मजा आएगा। एग्जैक्टली अब जो लाहौर में हालात बन गए थे, जो इस चीज का गढ़ था, ठीक है, हमारा टारगेट सिर्फ ये था लॉन्ग टाइम बैक कि भाई इसको प्रिजर्व करना है। अच्छे वक्त नहीं रहते, बुरे वक्त भी नहीं रहते, लेकिन ये चीज प्रिजर्व रहनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, वहां पे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यादें, मेमोरीज, पुराने क्लिप्स वगैरह एटलीस्ट वर्चुअल स्पेस के अंदर तो लेकर रख सकते हैं ना, अपनी यादें तो स्टोर कर सकते हैं। वहां से केएफएलए बेसिकली शुरू हुआ था। ठीक है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है कि मैं अगर फेसबुक का सबसे पहला पेज जो था गाड़ी फ्रेंड पे, वो यही था, बिल्कुल जो जहां तक मुझे मुझे याद है। सर, तो उससे हमने तो अपने गम को डुबाने के लिए ये पेज बनाया था कि यार कोई जगह तो होगी जहां अपनी यादें लेकिन आपको पता नहीं कि रहेंगी। आपके इस पेज की वजह से तकरीबन सारी दुनिया में पतंगबाजी फैली है। कुछ जगहों पे ऑलरेडी चली थी, लेकिन यूरोप में जो है ना, आपके पेज का बहुत बड़ा हाथ है, खासतौर यूके, यूरोप में। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स 100% ट्रू। और यूरोप में कह ले, और क्योंकि मैंने आपके पेज के थ्रू यूके की पतंगबाजी को फॉलो किया, वहां पे उनको फिर करते करते फिर इसी तरह उसी पेज के थ्रू मेरी शोएब व्हाट्सएप के साथ मेरा वहां पे कांटेक्ट हुआ। और उस वक्त कभी सोचा भी नहीं था कि यार हम बाद में ये पतंगबाजी के थ्रू ही हम आपस में इस तरह हमारी यानी कि मुलाकातें होंगी। तो ये सारा क्रेडिट आप ही को जाता है खालिद भाई। नहीं सर, मुझे नहीं जाता। मेरे साथ मेरे जो एक प्यारा सा शागिर्द है हैदर शेरवानी, कुछ प्यारे से दोस्त हैं जैसे माजिद अजीज है, हैदर भट्ट की साहब बड़ी हैं, एफर्ट है। उन सारों ने बहुत एफर्ट की है, सारों को हैदर की मिलाया बहुत है। एफर्ट बीच में कुछ दोस्त नाराज भी हुए क्योंकि उनकी ओपिनियन को हमने कंसिडर नहीं किया। हमने तो कोशिश है। की सारों को साथ लेके चलें, लेकिन आपको पता है यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम। एवरीवन, ठीक ऑफ है जी। कोर्स, ऑफ कोर्स। लेकिन टारगेट सिर्फ ये था कि ये शौक जिंदा रखना है, ताकि कोई अच्छा वक्त आए और जहां से ये शुरू हुआ है वो दोबारा वहां पे आ सके आ इन ऑल सकते इट्स हैं ग्लोरी। एग्जैक्टली। बेसिकली ये एक ये चीज याद टारगेट। आ रही है। जी आपकी बात कर रहा हूँ कि मैं आपके पेज का ना एक एक विनर भी हूँ। मैंने वहां पे जब कंपटीशन आप करवाते थे ना, तो गुड्डों की कैटेगरी में मुझे पहला इनाम मिला था। क्या बात है, क्या बात है। बट साहब को अपनी जो है ना मेमोरीज वापस आ रही हैं सारी। अरे बिल्कुल याद आ रही है, सर, ऐसा मैं से आपको एक काफी चीज साल बताऊं, था। मुझे इस पेज के थ्रू इतने दोस्त यार मिले हैं, उनकी मेमोरीज के थ्रू हमने शौक उनकी नजरों से भी एंजॉय किया। जब एंजॉय जब हम किया अपनी सिर्फ मेमोरीज है। शेयर कर रहे थे तो सिर्फ हमारी नजर थी, हमारी यादें थी। जब उनकी भी यादें बीच में आई तो और इतनी चीजें पता चली, पता लगा ये तो एक समंदर है, ये दरिया नहीं है, ये तो एक समंदर है एग्जैक्टली, और इतना कुछ इसके अंदर है। यू बिल्कुल नो ठीक कह रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों को सिर्फ तकलीफ इसलिए दी मैंने। बोथ ऑफ यू गाइस आर लाइक ओरिजिनल फाउंडर मेंबर्स। स्टार्ट अगर हमने किया था तो आप लोग भी इनिशियल लोगों में से थे। अगर मैं कहूँ थैंक तो यू, फर्स्ट 50 लोगों में से आप और भट्ट साहब थे, और वहां थैंक से यू, ये थैंक यू। चीज सारी शुरू हुई। और हम तो रुक गए बेसिकली बिकॉज आपको पता है वहां पे लाहौर में बैठ के तो इस चीज के ऊपर सोचना भी अब गुनाह हो गया होगा। ठीक ये है। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो इज्जत बहुत प्यारी होती है, और पंजाब पुलिस से भाईजान बहुत डर लगता है, सीधी जो बहुत बात डर है। लगता है। ठीक, जो सीधी बात है, फन्ने खानी जी अपनी जी, जगह, नहीं नहीं, लेकिन बिल्कुल। पंजाब पुलिस है। वो अब ये सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं। वो ये सब, वो जितने भी उनके ऑपरेशन चल रहे हैं वो सारे सोशल मीडिया के थ्रू चल रहे हैं। असल चीज ये है सारी की सारी कि हमारा इस वक्त फोकस ये है कि ये शौक अब ये कोई बाउंड्रीज नहीं जानता, ये बॉर्डर्स नहीं मानता। ये जहां जहां ये लॉरियों के दिल में था, वो जहां गए हैं, जिस बॉर्डर को क्रॉस किया, अपना शौक साथ लेकर गए हैं। अब देखें भट्ट साहब यूरोप गए,
जी शौक इनके दिल में था, जहाँ इनको मौका मिला वो देखे माशाल्लाह से वो सर के ऊपर छत्ता इन्होंने क्या कमाल का लगाया वो पीछे ट्रॉफियां पड़ी हुई हैं। द सेम गोस फॉर यू शहबाज, एंड देन ऑफ कोर्स आप दोनों तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग आपके साथ जिन्होंने कंधा जोड़ा है आप दोनों के रिस्पेक्टिव एरियाज में, और जिन्होंने कंपटीशन भी दी है, जिन्होंने सपोर्ट भी दिया है, जिनके साथ आप खड़े होकर पतंगबाजी करते हैं, तो यहाँ पर तो आई वुड रियली अप्रिशिएट देम ऑल एज वेल, क्योंकि देखिए एट द एंड टीम वर्क है ना, कल्ला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा तो भट्ट साहब मुझे बिल्कुल आप ये बताएं, आप लेकर तो चले गए शौक, जी जी सात समंदर पार तो नहीं कहूंगा, कितने कोई समंदर, यार साथ ही कह लें आपसे। अच्छा चल साथी कहते हैं, खत्म हो गई बात। अच्छा तो मतलब कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक, मतलब कि जस्ट अ क्विक थिंग, मतलब कि क्या दिल में यार क्या था कि मैं ये करूं, क्यों करूं, नहीं, प्रॉब्लम्स क्या आई? देखिए आप शौकीन आदमी है, शहबाज भी शौकीन आदमी है, आपको पता है जब आप दूसरे मुल्क में आते हैं, एक नए मुल्क में आए, यहाँ पे तसव्वुर ही कोई नहीं पतंगबाजी का ना, आप सोच भी नहीं सकते यार पतंगबाजी अब मैं किधर जाऊँ, कहाँ से पतंगबाजी ढूंढूं, रोजाना सुबह मतलब काम करना या जो भी रूटीन होती थी, उसके बाद घर आना तो सोचना बैठ के यार गैप है एक जो है ना, खला है, जिस कोई कमी है, तो सोचना यार ये क्या कमी है, तो पता चला यार ये तुम मिस कर रहे हो पतंगबाजी को। तो मेरा जो सफर था ना वो स्टार्ट इस तरह हुआ कि मैंने शुरू कर दिया, मेरे ख्याल में ये 2008 की बात है जब मैं आया हूँ पहली दफा यहाँ फ्रांस। तो 2008 में मैंने सर्च करनी शुरू कर दी इंटरनेट पे, यार पतंगबाजी को ढूंढूंगा फ्रांस में या इसके सराउंडिंग एरियाज में ना। तो काफी मैंने सर्च की, तकरीबन 6 महीने सर्च की, कुछ नहीं मिला। इवन मैंने डिफरेंट लैंग्वेज में ट्राई शुरू कर दी, अपना फ्रेंच में शुरू कर दी, उसको कॉपी करके ना कि पतंग को फ्रेंच में क्या कहते हैं, वो सर्च शुरू कर दी। तो फिर एक दिन अचानक जो है ना मुझे यूट्यूब पे एक बंदे की आईडी मिली, उसका नाम था, आईडी थी पतंग पतंग पतंग। मैं कहा यार ये पतंग 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 जो है ना ये पतंगबाजी है कोई, ये पतंग स्पेशल जो है ना सिर्फ हमारे रीजन पे, जो साउथ एशिया का रीजन है उसी में इस्तेमाल होता है, बाकी दुनिया में कहीं भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, वो कहता यार मैं फ्रेंच बंदा था, कहता हम लोग गुड्डों का शो करते हैं और इंडिया से सीख के आए हैं। मैं कहा यार मांझे के साथ करते हो, एक दूसरे को काटते हो? कहता जी काटते हैं। मैं कहा यार मुझे बताओ किधर हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। उसने कहा यार तुम किधर हो? मैं कहा यार मेरा ये एरिया है। उसने कहा जी आपके घर के पास ना कोई अपना 1.5 घंटे की ड्राइव पे ना एक बंदा रहता है, उसके पास चले जाए आप। उस वक्त नया नया था, लाइसेंस कोई नहीं था पास, ट्रेनें ली, बसें ली, कोई 2-3 ट्रेनें बदल के, 3-4 बसें बदल के, मैं पैदल कोई आधा घंटा चल के उसके घर पहुंचा हूँ। शौक था कोई मोल नहीं। आगे गया हूँ तो गुड्डों की लाइनें लगी हुई उसके घर में, और मैं कहा लो जी मुझे खजाना मिल गया। तो उस वक्त जो है जो भी मिला मैंने कहा यार आने दो, अपना कुछ ना कुछ तो है ना। तो वहां से स्टार्ट हुआ बेसिकली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर वो दोस्त सारे मिलते गए, यूरोप में और जगहों पे पतंगबाजी भी स्टार्ट होगी। और शहबाज भाई बड़े पुराने मिले हैं मुझे, हम 2010 की बात है शहबाज भाई जी, 2010 पे हमारा सोशल मीडिया ये काइट फ्लाइंग आपके पेज के थ्रू ही हमारा राब्ता हुआ था। और मेरे ख्याल 2011 में भट्ट साहब जो वर्ल्ड कप हुआ जब आपने मुझे इनवाइट किया था, 2010 का हुआ था, पहला वर्ल्ड कप जो मैंने ज्वाइन किया था 2010 का था। हर 2 साल बाद होता था। 2012 में भट्ट साहब ने मुझे इनवाइट किया था कि शहबाज आप ना वर्ल्ड कप, उस वक्त मैं बेसिकली पहले यूके मैनचेस्टर पाकिस्तान से आया, तो मेरी मैनचेस्टर में भट्ट साहब से बात होती रही। उसके बाद फिर मैं जब हॉलैंड शिफ्ट हुआ तो फिर भट्ट साहब ने मुझे कांटेक्ट किया कि यार आप इस तरह वर्ल्ड कप पे ना आप इनवाइट हो, आप आ सकते हो। तो मैंने कहा यार अभी मैं इतना सेटल्ड नहीं हूँ कि मैं अपने शौक के लिए मैं इस तरह ट्रैवलिंग और ये वो सारी चीजें ना, तो मैंने कहा यार भट्ट साहब कभी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। तो फिर ऐसी मुलाकातें हुई हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। तो ये बड़ा अच्छा जो है ना एक सफर था ये यूरोप का जो हमारा स्टार्ट हुआ, और उसमें आपके पेज का बहुत बड़ा हाथ है, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एफएलआ जो है उसमें हमने हमेशा जो है ना जो भी वीडियो लगती थी और चीजें देखते थे हम उसमें, यार कैसे पतंगबाजी कर रहे हैं लोग। जब यूके में स्टार्ट हुई तो ये सारी चीजें जो है ना अपना क्या कहते हैं, इब्राहिम का बड़ा इसमें हाथ है, इब्राहिम चैंपियन को आप जानते हैं। इब्राहिम भाई भी कमाल आदमी है, हाँ जी, शौकीन तो आदमी। उसके साथ शुरू में तो कोई भी नहीं था, इब्राहिम था, मैं था, फिर वो मलिक साहब थे, अपना मलिक इमरान साहब यस। मलिक इमरान साहब यूके में होते थे उस वक्त। उस वक्त जो है ना
ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब अभी यूके में भी पतंगबाजी स्टार्ट नहीं थी। तो हम लोगों तीनों ने मिलके ना अपना एक वादा, उसमें मलिक सदात साहब, 4 बंदे हम लोग थे। तो एक वादा हमने उड़ाया था, ये मेरे ख्याल में 2009 या 10 की बात है। तो हम लोगों ने डेनमार्क में ये वादा उड़ाया था। उसके बाद जब आपके पेजों पे मैंने देखना शुरू किया, यूके में स्टार्ट हुई, फिर मलिक साहब को मैंने हैदर शेरवानी का नंबर दिया। मैंने कहा आप उससे रब्ता करें और वहां पे जो है ना आप स्टार्ट करिए अपना शो। तो बस आस्ता आस्ता यही है। उसमें वही बात है कि एंड में कि आपके पेज का इसमें बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की पतंगबाजी के अंदर। सर अब तो बाकी मुझे सवाल शर्मिंदा करें, देखें हम तो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट थे और शौक के लिए एक स्टोरेज हाउस थे। मेहनत तो आप लोगों ने की है, कविश तो आप लोगों ने की है, एफर्ट आपने किया, सामान आपने मंगवाया, एफर्ट की, लॉजिस्टिक्स, बंदे इकट्ठे किए। तो बेसिकली तो अब जो पेज का फोकस है ना, वो आप लोगों को रिस्पेक्ट अकॉर्ड करना है इस चीज की, जो आप लोगों ने पूरी एक एफर्ट करके इस कल्चर को पूरी दुनिया में ना सिर्फ प्रमोट किए, ठीक है, ना सिर्फ आपने इसको इंटैक्ट रखा है, बद से बदतरीन हालात घर पे हो भी गए, आप लोगों ने इसके लिए सेफ हेवंस ढूंढे और अपना जी टाइम जी देके, एफर्ट देके, हार्ड अर्न मनी लगा के इसको जिंदा रखा है। और अब एग्जैक्टली। यूरोप में माशाल्लाह से इस स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। अब कई लोगों का इस वक्त ओपिनियन होगा कि खालिद भाई, देखें दुबई में हमारे बड़े अच्छे दोस्त उमर रफीक भी वहाँ पे होते हैं, लियाकत शाह साहब भी वहाँ पे होते हैं, रिजवान इज देयर, वंडरफुल पीपल इन दुबई, ठीक है, इन अबू धाबी, एंड उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। द यूके तो हैदर का अपना होम ग्राउंड, ठीक है जी, शहजाद आलम इज देयर, हाँ जी बिल्कुल। टीपू शराब शेरवानी इज देयर, फिर और इतने इतने अल्लाह अल्लाह लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे मैनी बट एंड द रेस्ट आर देयर, तो अमेजिंग पीपल, ठीक है, बिग नेम्स, बिग बिग नेम्स नेम्स, बिग नेम्स। बट अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि जी आज मैंने यूरोप का रुख क्यों किया, तो यूरोप का रुख इसलिए किया दो वजूहत से। एक तो इट्स अ बिट ऑफ द ट्रेडिशनल पाथ जो होता है पाकिस्तानियों का, जो एक बीटन पाथ है ना, उससे, कि जैसे देखो इंग्लैंड बहुत पाकिस्तानी निकल जाता है, दुबई सऊदीया है, मतलब ये कम्युनिटी है। यूरोप में आपको पता है पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही बहुत कम है, ठीक है। कम है। तो एक तो मैं इंटरेस्टेड था कि यार जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, और इतने ज्यादा लोग भी नहीं है, वहां पे इन हालात में आपने इस चीज को इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर लिया, ये एक सोचने वाली चीज है, ठीक है। ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो आप लोगों ने अचीव किया। दूसरा जिस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, वो था जो आप लोगों ने ये छोटी पतंगों का वादा उड़ाया। यकीन करें, वो जो 3 दिन आपकी गेम हो रही थी ना, भट्ट साहब से तो मेरी बातचीत चलती रहती है, जी वेरी जी गुड जी फ्रेंड, हमारा तो काफी डिस्कशंस की भट्ट साहब चलती रहती है। जी जी। बट द सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैंने इनका जितना सर खाया है ना, वो जब तक आपका वो वादा उड़ता रहा, मैं इतना एक्साइटेड था, मेरा पासा नहीं चल रहा था कि मैनू पर लग जान, तो मैं उड़दा उड़दा पहुंच जाऊं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, पहुंच ठीक है, जाओ, ते हाँ ते सही साड़ दे बात पीछे कर लवा दोबारा, बचपन एक दफा अपना जो है, जो मेरा हाँ चाइल्डहुड है, जो मेरा अर्ली टीनेज है, उसको एक दफा रिलीव दोबारा कर लूं कि साड़ की पतंग लस में ठुकी हुई, है। और ऊपर से आप एग्जैक्टली, लोगों ने आप बारीक डोर। बिलीव करें कि ये सेम फीलिंग थी कि वो एक बचपन वाला ना फील वो वापस आ गया था। वही वही लाइट वेट, वही फूल जैसी पतंगे हाथों में हमने पकड़ी हैं, वही धागे जैसी डोर, पता नहीं चल रहा हाथ में, और वो एक बचपन में जहां से हमने स्टार्ट किया था ना, वो उसी स्टेज पे हम वापस आए हैं। बिलीव करें कि इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये जो है ना बचपन में भी, जैसे आप सबने कहा कि बचपन से शुरू में सबका यही था यार कि अपना जो है ना बारीक डोर और छोटी पतंगे हम लोगों ने सबने स्टार्ट यहीं से किया। और बड़े बड़े उस्ताद माशाल्लाह, जितने भी बड़े बड़े उस्ताद है वो सब यही उड़ाते थे यार, बारीक डोरें और जो है ना छोटी पतंगे। अब बारीक डोर से आप, मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, उसमें आप अगर 60 की पतंग उड़ाते हैं ना एक 10 सवा में, वही चीज आप आज की मोटी डोर से कोई 6.5 की पतंग बांध ले तो सेम सेम उसका वो जो है ना वेट भी है और सेम मजा भी है। बल्कि बारीक डोर को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपका हुनर जो है ना सामने आता है, नजर आता है। आर्ट नजर और आती है, जरा स्किल नजर आती है। स्किल हाँ, नजर। आर्ट स्किल हर चीज है उसमें। और जरा सी गलती, आपको पता ही है आदिल भैया, आपने तो माशाल्लाह व्हाट्सएप के साथ भी बड़ी गेम की है, बट बैटरी वालों के साथ सर वो अल्लाह तो पाक उन्हें- हमारे बड़े, उनके साथ तो लव था, क्योंकि हाँ मेरे तो अपने उस्ताद उस्ताद बाबर रजी साहब जो हैं, वो आपको पता है सारी जिंदगी उनकी गेम भट्ट साहब के साथ ही हुई है, बट बैटरी पे। जी जी, तो उनके हमने हवाले तो जी। वो जगह तो यूनिवर्सिटी थी पतंगबाजी की, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीन करें, बारीक डोर का शौक ही मुझे वहां से क्या आया कि हवा की मुनासबत से पतंग का साइज चेंज हो जाएगा, सतह दी भी डोर उडेगी, वही रहेगी। ते साड़ भी उड़ेगी, लेकिन डोर वही रहेगी।
आप और देखिए वही नहीं। मेन सामने माल रोड, शहर के या अंदर वो गेम हो रही है, लेकिन मजाल है कि आज तक एक दफा इश्यू आया हो उनके कभी गेम भी से। नहीं आया। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है जी, जबकि वो असली पतंगे कैंट में भी चली जाया करती थी, क्योंकि वो तो जुड़ती जहाँ पे जाके थी, जब बड़ी पतंगों के पेच हो रहे होते थे तो वो कैंट के अंदर भी घुसी होती थी। माल रोड को भी टपरी है, लेकिन डोर ऐसी थी वो लगती थी टूट जाती थी, और उनका स्किल होता था। एक सतह में स्किल रोज होता काट है। ले ना, मैं तो कई दफा के साथ की उड़ा लेता था हल्की हवा में। तो मैं अक्सर दिल में यही सोच रहा होता था, यार कट ही जाए चंगी है, कोई लुट लेगा तो मैं अगली उड़ा लवांगा, एनू अगर पेच के बाद लाना पै गया ना तो अगले 1.5 घंटे में एनजी लगा रवांगा, एनजी आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियां। और कई लोग इन बातों को सुन के मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं शायद ये लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, लेकिन ये आंखों देखा हाल है कि 7 पांडा से 7 गिट्टी पतंगे मैंने अब खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, व्हाट्सएप को उड़ाते मैंने खुद देखा है। ऐसे ही है मतलब ये। यही बात थी। क्या बात है, अल्लाह क्या उनको बात जन्नत है। नसीब करे। अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत वो मिले। शानदार इंसान थे, बड़े अच्छे पतंगबाज थे, मेरे ख्याल में शायद वन ऑफ द बेस्ट आप कह लें कि अपने एरिया के जमाने के जो ना इरा के सर वो बेहतरीन था। जेंटलमैन थे, और उनको भट्ट साहब हो गए, बाबा रजी साहब हो गए, चाचा पोला हो गए, उनको हर घर का पता था। उनको पता था कि हमने किस हवा में क्या करना है, कैसे करना है, किस एंगल पे जाके किस तरह का पेच लड़ाना है। वसफ था उनको कि यार बिल्कुल ऐसे। क्या क्या हो सकता है। उन्होंने शौक को चेस की तरह खेला है, अब ये सिर्फ चेकर्स की तरह खेला जाता है। फर्क ये है।